Good morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th History playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस. 18वीं सदी में इंडिया में क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे. चैप्टर की शुरुआत में जो टॉपिक है आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज क्राइसिस ऑफ मुगल एम्पायर एंड लेटर मुगल्स. मुगल एम्पायर वॉज सडनली during the 17th and 18th century, Mughal Empire really faced the downfall. एक golden era जो था मुगल एम्पायर का, that was literally going away. हम देखते हैं 17th century में औरंगजेब was occupied in many wars, जो कि दक्षिण डेक्कन एरिया में काफ़ी wars हो रहे थे. औरंगजेब उन wars में खूब इन्वेस्ट कर रहे थे. इस कारण से ओवरऑल अगर पूरी पिक्चर को कंपेयर किया जाए तो ये हो रहा था कि औरंगज़ेब की पावर मिलिट्री स्पेक्स में और फाइनेंशियल स्पेक्स में कम हो रही थी. उसका मिलिट्री पावर और फाइनेंशियल पावर दोनों डिप्लीट हो रहा था. औरंगज़ेब के बाद में उनके जो सक्सेसर्स आए उन लोगों के हाथ से एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पैसे की तंगी के कारण कमज़ोर हो चुका था, और ज़्यादा फिसलने लगा. जो सूबेदार इन्होंने अपॉइंट करे थे वो पावरफुल हो रहे थे. जो मनसबदार होते थे, जिन्हें इन्होंने ज़मीनें अथॉरिटी के रूप में दी थी, उन लोगों ने सडनली रेवेन्यूज़ देना बंद कर दिए. अपने आप को उन जगहों का किंग घोषित करना शुरू कर दिया. उन्होंने अथॉरिटी जो दिल्ली की थी वो टोटली डिक्लाइन कर दी. इससे हुआ ये कि जो एम्पायर रेवेन्यू के बेसिस पे खड़ा हुआ था, टिका हुआ था, वो सडनली उस एम्पायर की जो नींव थी रेवेन्यू टैक्सेस के रूप में, वो डिक्लाइन होने लगा. इनफैक्ट कहीं कहीं तो लोगों ने देना ही बंद कर दिया था. इसी पीरियड में कुछ क्रांतियां भी हो रही थी. सम रिबेलियंस वर टेकिंग प्लेस. नाउ दीज रिबेलियंस वर मोस्टली हेल्ड बाय the zamindars and the peasants, और the peasants probably ये कह सकते हैं हम लोग. ये रिबेलियंस दो रीज़न से होते थे. पहला, जो सूबेदार और मनसबदारों के जो हाई रेवेन्यू इनटेक्स इंस्टॉल किए गए थे, क्योंकि दूसरी जगह से रेवेन्यू बंद हो रहा था, तो अब किसी जगह से तो रेवेन्यू लेना था. तो वो रेवेन्यू जो बंद किए गए थे वो रेवेन्यू बढ़ गए थे. तो उस रेवेन्यू, बढ़े हुए रेवेन्यू के विरोध में किसान और ज़मींदारों ने रिबेलियंस करे थे. और दूसरा पहलू ये भी था, कहीं कहीं ये रिबेलियन सिर्फ टैक्स बढ़ोतरी के लिए नहीं थे, ये जानबूझ के किए गए कूप्स भी थे कि हम मुगलों को ओपनली लाइक डिजेक्ट कर रहे हैं, हम रिजेक्ट कर रहे हैं उनकी अथॉरिटी, हमको नहीं चाहिए वो अब हमारे ऊपर. तो इस रीज़न से ये हो रहा था. पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो थी दैट वाज कोलैप्सिंग. इट वाज लाइक गोइंग ऑफ द हैंड्स ऑफ मुगल एम्पायर. एंड कहते हैं इसी के ऊपर सडनली अगर देखा जाए तो 1739 में नादिर शाह, जो कि एक ईरानी रूलर था, उसने अटैक कर दिया था दिल्ली पे. और कहते हैं दिल्ली वाज सैक्ड. लिटरली दिल्ली की सारी दौलत नादिर शाह लेके चला गया था. सिस्टम एकदम कमज़ोर हो चुका था, चीज़ें कमज़ोर हो गई थी. एंड ऑन द टॉप ऑफ दिस केक, वो कहते हैं ना, चेरी ऑन द आइसिंग, 1748 से 61 के बीच एक अफगान शासक जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली भारत पे अटैक करता है. उस वक्त मुगल एम्पायर था, उस पर अटैक करता है. एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5 बार. और जो आखिरी सांसें, चंद सांसें जो मुगल एम्पायर ले रहा था, वो भी खत्म हो जाती है. आई होप नाउ यू गॉट द टॉपिक. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए. आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग. टेक केयर, बाय बाय.